हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत लोगों के मैसेज जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे हम किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं। ओके, फ्रॉम आवर पीओआई। पीओआई क्या है फ्रेंड्स? पीओआई बेसिकली होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता है। वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, वो मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, वो एफवीजी हो सकता है, वो आईएफवीजी हो सकता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट हो सकता है। ओके, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? ये सारे हमारे हो जाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ इधर से हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, ये आप लोगों को दिक्कत आ रही थी, और आप लोगों को एक दिक्कत आ रही थी कि सर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, ये समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं पूरा जो भी मैं एंट्री के लिए यूज़ करता हूँ वो पूरे जो भी मॉडल्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करूँ। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करूँ, और जितने सिनारियोज मुझे याद आएंगे, जितने मुझे समझ आते हैं इस मार्केट में, वो सारे मैं इधर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं कोई भी सिनारियो मिस आउट ना करूँ। ठीक है, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है देन डेफिनेटली ऐसा होगा तो मैं पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सब कुछ कवर कर दूं। ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, और जो भी मॉडल्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसको जानने से पहले एक चीज़ समझ लो कि कितना भी आप कोई भी सेटअप या कितना भी आप कोई भी एंट्री प्लान कर लो, मतलब कितने भी मॉडल्स आप ट्राई कर लो, अगर आपके पास आपका बायस क्लियर नहीं है देन ये कोई भी एंट्री सेटअप आपको काम नहीं आएगा, ये आपको लॉस ही देंगे। ओके, बिकॉज मेरा एज क्या है? आप लोगों को लगता है कि मेरा एज है कि मैं ये कोई 1 मिनट के मॉडल्स जो ट्रेड करता हूँ एंट्री के लिए वो मेरा एज है, देन यू आर वेरी रॉन्ग। बिकॉज जो मार्केट में एज होना चाहिए वो डायरेक्शन का हो। बायस का सिंपल सा मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो जो आपका एज होना चाहिए वो डायरेक्शन फाइंड आउट करना होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सेटअप, कोई भी मॉडल, कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। आप आरएसआई भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप मैकडी भी ट्रेड कर सकते हो इफ़ यू नो द डायरेक्शन वेरी वेल। इतना सिंपल है। तो ये चीज़ पहले दिमाग में से निकाल देना कि ये वीडियो देखने के बाद ऐसा हो जाएगी कि कल से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बिल्कुल भी नहीं। आपको मेहनत करनी है अपना बायस क्लियर करने में, और वो कैसे करेंगे? 2 प्लेलिस्ट मैंने बना के रखे हैं, दोनों प्लेलिस्ट में जितना वीडियोस है जाके देख लो, और मेरा डेली और वीकली एनालिसिस आता है वो सब भी आप देख सकते हो। ठीक है, डेली एनालिसिस हम अपलोड करते हैं, तो उसमें से भी आपको किस तरीके से हम बायस फाइंड आउट करते हैं वो समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू सम मॉडल्स। देखो, आपको कुछ जो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा वो पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स आपको अपने दिमाग में छाप के रखने हैं। ओके, एकदम मतलब अगर ऐसा है तो आप ऑनलाइन गूगल भी कर सकते हो, उधर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से उसको प्रिंट आउट करके, या फिर आप अपने चार्ट पे उसको लाइन से ड्रॉ करके एक इसका प्रिंट आउट निकाल दो, और जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे ऊपर लगा दो। ठीक है, बिकॉज इससे आपको डेफिनेटली एक हेल्प होगा आपके दिमाग को अंडरस्टैंड करने में कि हाँ, ये मैं इस तरीके का पैटर्न फाइंड आउट कर रहा हूँ। जितना आप देखोगे चार्ट में उतना आपको वो पैटर्न फाइंड आउट करने में ईजी होगा। ना किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं? देखो, अगर आपने ब्रेकर ब्लॉक वाला वीडियो देखा है देन एक पैटर्न हमारा क्या होता है? ABC वाला पैटर्न। प्राइस ने एक यहाँ पे लो लगाया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर लोअर लो लगाया, और फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ओके, तो यहाँ पे हमारा बनता है ब्रेकर ब्लॉक। तो एक ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी मान लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप है ऑफ द हायर टाइम फ्रेम, मान लेते हैं हमारा 15 मिनट्स का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। प्राइस नीचे आता है ऑन 1 मिनट। ओके, फिर ऊपर जाता है, फिर टैप करता है ये लो को, मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप करता है, फिर इसके ऊपर जाता है। तो आप इस ब्रेकर से या फिर यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप है उधर से एंट्री आप प्लान कर सकते हो। एक हो गया आपका इस तरीके का एंट्री मॉडल। ठीक है, ये क्या है? ब्रेकर वाला वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए ब्रेकर ब्लॉक का वीडियो। ठीक है, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा है। दूसरा हम किस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं? दूसरा देखो सिंपल है, मिटिगेशन ब्लॉक वाला। ओके, क्या होता है? ये सिंपली डबल बॉटम जिसको हम बोलते हैं, इसमें ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता, बाकी ये ब्रेकर जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है? ये स्विंग लो जो होता है ना, ये स्वीप नहीं होता। इससे पहले ही मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट करके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक कर देता है। आप फिर ये मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो ऑन 1 मिनट।
ठीक है, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये हमारा 15 मिनट्स का एफवीजी है या फिर मान लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बना, फिर आप यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप से या फिर कोई भी मिटिगेशन ब्लॉक से आप यहाँ पे एंट्री इजीली कर सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ओके, प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और इस तरीके से ऊपर गया। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट लेग। अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट लेग है, सिंपली इसके 50% के नीचे कोई भी अगर फेयर वैल्यू गैप आपको 1 मिनट पे या फिर 2 मिनट पे या फिर 3 मिनट पे कहीं पे भी दिखता है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे 50% के नीचे, वहाँ पे टैप के एंट्री ले लो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, ये सबसे ईजी है, सबसे इजी। अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है देन दिस इज़ वेरी इजी। बट एक चीज़ आपको याद क्या रखनी है कि यहाँ से रिएक्शन जो आए वो इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी वीडियो पड़ा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट जाके देखो, बिकॉज ये एक एडवांस लेवल का वीडियो है। जिन्होंने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखा उनको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। एक और मॉडल जो मिटिगेशन ब्लॉक की तरह ही होता है, बट इसमें वेरिएशन क्या होता है कि इसमें हो सकता है प्राइस इस तरीके का पैटर्न बनाए। ठीक है, इस तरीके का हो सकता है, ये ट्रिपल बॉटम जैसा, मतलब ये लो को ये स्वीप करके जा सकता है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज हो सकता है यहाँ पे कोई एफवीजी इस लेग में पड़ा हो 1 मिनट पे, तो उसको टैप करने प्राइस यहाँ पे आए। ओके, ये किस तरीके का बनेगा देखो, समझो। प्राइस पहले नीचे गया, फिर एग्रेसिवली ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक देता है, फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, फिर धड़ाम से इधर गिरता है और यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है उसे टैप करके फिर यहाँ से ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है। तो एक इस तरीके का मॉडल भी बन सकता है। मैंने बोला ना, जितना मुझे समझ में आएगा, जितना मुझे याद आ रहा है, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। नाउ मैं लाइव चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से साइकोलॉजी अपनी बनाता हूँ जब ये सब पैटर्न्स बन रहे होते हैं, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैं चार्ट पे अभी आपको डिस्कस करूँगा। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करके रखे हैं। ओके, तो एक चीज़ आपको समझनी है दैट ये कोई भी पैटर्न आपको चार्ट पे कहीं पे भी नहीं ढूंढना है। जो भी फ्रेश आपके पास हमारा पीओआई होगा फ्रेश, ठीक है, उस पे ही आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना जो भी लेवल होगा वो प्लान, तो आपको ये जो भी पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं वो आपको एक फ्रेश पीओआई पे फाइंड आउट करने हैं। कहीं पे भी मार्केट में इसको फाइंड आउट करके ट्रेड करोगे फिर लॉस करोगे तो मुझे ही बोलोगे कि सर लॉस हो गया, ये कुछ काम नहीं करता है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है ना। ये आज ही का मॉर्निंग का ट्रेड है, ओके, जिसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं किस तरीके से सोचता हूँ ऐसे पॉइंट्स पे। ओके, तो ये इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ ये देखिए यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे एक 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा है 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहाँ पे एक बार इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए दैट ये चीज़ हो सकती है। सिंपल है मेरी बात। नाउ जैसे ही हम 15 मिनट जो फेयर वैल्यू गैप है उसमें हम टैप करते हैं, ओके, सिंपल है। यहाँ पे हमारा बायस क्या होना चाहिए दैट अगर ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट एक अप ट्रेंड में है देन हम यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स डेफिनेटली देख सकते हैं। नाउ डायरेक्टली मैं बाय नहीं कर सकता, बाय बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप थोड़ा बड़ा है, राइट। छोटा होता तो मैं डेफिनेटली डायरेक्टली ट्रेड कर सकता, मतलब डायरेक्टली इधर टैप पे एंट्री और इसके जो भी फेयर वैल्यू गैप के नीचे होता उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा देता। बट ये थोड़ा बड़ा है तो आई नीड अ कन्फर्मेशन कैसे लेंगे, देखो सिंपली प्राइस ने एक लो लगाया यहाँ पे जाके, फिर प्राइस ने एक पुल बैक दिया। यहाँ तक हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये फेयर वैल्यू गैप से इसने बाइंग दे दिया, क्यों, बिकॉज ये सिर्फ एक रिएक्शन हो सकता है प्राइस इस तरीके से नीचे कंटिन्यू कर जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, नीजक रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको प्लान नहीं करना। आपको क्या देखना है, कभी भी पीओआई में ट्रेड करो, जो भी लो लगता है या फिर अगर बियरिश पीओआई है तो जो भी हाई लगता है ये आपको समझ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लो लगता है आपको देखना है कि सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में ये लो रिस्पेक्ट होते हैं कि नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात आपको समझनी है। अगर ये लो रिस्पेक्ट हो रहा है इन द सेकंड अटेम्प्ट, ये लो रिस्पेक्ट हो रहा है तो आपको समझ जाना है
कि देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल ले सकता है ना। यहाँ पे कई बार मैंने आपको बताया दैट इस लो को स्वीप करके प्राइस ऊपर जा सकता है, तो वो भी आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब प्राइस इसको स्वीप करेगा और फिर जो भी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो पुल बैक लेग होगा उसको ब्रेक करेगा विद डिस्प्लेसमेंट, तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा, तो आप नीचे ये डिप पे कभी भी बाई कर सकते हो। वो एग्जांपल आगे देखेंगे, पहले सिर्फ इसका डिस्कस कर लेते हैं ना। यहाँ पे ये इतना एग्रेसिव मूव आया और यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम गैप भी बना है। वॉल्यूम गैप का मतलब क्या है, दैट देर इज एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेल साइड के लिए बना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एकदम एग्रेसिवली प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम गैप भी बनाया, बट फिर भी ये लो इंटैक्ट है, इसको प्राइस ने स्वीप नहीं किया या फिर इसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। ये मैं मेरा थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो इतना एग्रेशन के बाद भी ये टूटता नहीं, तो मैं यहाँ पे रेडी हो जाता हूँ कि ओके, अगर यहाँ से अब मुझे कुछ रिएक्शन मिला या फिर ये जो इम्बैलेंस ही है, ठीक है, वॉल्यूम गैप मतलब क्या है, एक तरीके का ये इम्बैलेंस ही है, तो अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है और ऊपर जाता है देन मैं अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ ना। देखो ये कैंडल ने इस वॉल्यूम गैप को पूरा मतलब एनगल्फ कर लिया, मतलब उसके ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो सिंपल क्या है, इस कैंडल के हाई के ऊपर मुझे एंट्री करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और फिर हम ऊपर के टारगेट्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना आज का मॉर्निंग का ट्रेड प्लान किया था ऑन द बाई साइड, सिंपल, ठीक है। ये इसको डिसरिस्पेक्ट किया, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है दैट दिस इज़ ब्रेकिंग द हाई ऑफ दिस कैंडल, तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं एंड वी कैन गो फॉर लॉन्ग। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ये देख रहे हो आप फेयर वैल्यू गैप ना, अगर आप देख रहे हो कि ब्यूरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने इन्वर्स कर दिया है, अब यहाँ पे एंट्री प्लान कर लो, ये स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है, ये भी वैलिड है। आप इस तरीके से भी एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर कोई अपोजिट साइड का एफवीजी अगर इन्वर्स हो रहा है, मतलब आई एफवीजी बन रहा है, अपोजिट साइड का एफवीजी आपके जो भी पीओआई है उधर से निकल के अगर ऑपोजिट साइड का फेयर वैल्यू गैप अगर इन्वर्स हो रहा है, तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो ना। क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पर भी इन्वर्स हुआ है, क्यों यहाँ पे एंट्री नहीं की। मैंने आपको सिंपली बताया दैट आई नीड टू नो कि ये लो सस्टेन होगा, ठीक है। ये लो सस्टेन होगा वो कब पता पड़ेगा, जब प्राइस सेकंड अटेम्प्ट मारेगा, तभी मुझे समझ में आएगा दैट इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, वेरी सिंपल। तो इसको आपको इस तरीके से देखना है ना। आ जाते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे, मैंने कुछ मार्क करके तो रखा है, यस, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक और जो मिटिगेशन ब्लॉक वाला एक और मॉडल आपको यहाँ पे समझाया था, उसको हम डिस्कस करते हैं ना। एज यू कैन सी प्राइस यहाँ से एग्रेसिवली ऊपर मूव किया है और ये पूरा ही एक फेयर वैल्यू गैप है ना। सर इस फेयर वैल्यू गैप में से ट्रेड कहाँ पे ले ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, कोई भी पीओआई से अगर आपको ट्रेड करना है और उसमें आपको अगर लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, उसमें अगर प्राइस लिक्विडिटी लेके पीओआई में टैप नहीं कर रहा है, तो आप ट्रेड नहीं करोगे, आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये चीज़ बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है, ओके, बिल्कुल। बिकॉज क्या होता है, अगर आप इस तरीके के ट्रेड्स लोगे देन स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें आएंगी, ओके, बिकॉज वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं होते हैं। सिंपल है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कौन सा होता है कि प्राइस हमारे पीओआई में आए और लिक्विडिटी लेके आए। लिक्विडिटी क्या होता है, अगेन वो क्वेश्चन होगा जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आप प्लेलिस्ट जाके देखो, सारे कंसेप्ट उसमें समझाए हैं। नाउ यहाँ पे देखो, इस फेयर वैल्यू गैप में इधर टैप किया, प्राइस ने यहाँ पे हमारा वो पैटर्न भी बनाया है, प्राइस इस तरीके से नीचे गया फिर ऊपर गया, ये सारे ब्रेक किए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक वाला सेटअप बना है, आप यहाँ पे बाइंग करोगे, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, बट अल्टीमेटली नीचे आके आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे आपने लगाया होगा, वो आपको डेफिनेटली हिट कर देगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए इसीलिए मैंने बोला कि आपको क्या करना है, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर प्राइस पीओआई में टैप करता है वहाँ पे ट्रेड बनाना है ना। लिक्विडिटी इधर कहीं पे प्राइस ने ली है नहीं, यहाँ पे सीधा प्राइस नीचे आया है, आप देख रहे हो, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर सीधा प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अर्ली बायर्स जो भी हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे ना। व्हाट वी वांट कि प्राइस इन सभी की लिक्विडिटी स्वीप करे। ये पूरा जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, इधर अच्छे खासे बायर्स एक्यूमुलेट हुए होंगे ये ट्रेंड लाइन को देख के, ठीक है। इनके स्टॉप लॉस जब हंट होना स्टार्ट होंगे उसके बाद हमें एंट्री प्लान करनी है। हमें पता है कि ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ प्राइस कहीं से भी मुड़ सकता है, तो आपको ये लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हो, यहाँ पे क्या होगा, सभी लोग ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, यहाँ पे भी प्राइस नीचे आया था तो ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न लोग समझेंगे, इसका ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे
ओके, फ्रेश शॉर्ट करेंगे और जितने भी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा बाइंग का। फिर हम यहाँ पे हम अपनी पैटर्न फाइंड आउट करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट पे हम यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से बन रहा है ना। जैसे ही प्राइस ने इस लो को स्वीप किया और ये नया लो लगाया, फिर प्राइस अगेन पुल बैक देता है। अभी हमें कुछ नहीं करना, वी वांट कि प्राइस ये लो को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, हमें देखना है। प्राइस वापस से नीचे आया, अगेन वेरी गुड, ये लो रिस्पेक्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। प्राइस अगेन नीचे आया, अगेन ये लोज रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ये लो ये सारे लो रिस्पेक्ट हो रहे हैं। प्राइस अगेन ऊपर गया, वेरी गुड। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। स्ट्रेंथ कहाँ पे है, फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही। अब देखो एक और फाइनल अटैम्प्ट, मैंने बोला था कई बार 3 अटैम्प्ट्स भी लगेंगे और ये वाला जो लो होगा इसको टेस्ट करने प्राइस आ सकता है। ये अगेन एन अटैम्प्ट, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो यहाँ पे हमें समझ जाना है बिकॉज इसने ये सारे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है और एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ओके अब प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं करेगा मोस्ट लाइकली, और यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना और नेक्स्ट लिक्विडिटी जो भी है आप उसको टारगेट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ और ये नेक्स्ट लिक्विडिटी आपका टारगेट हो सकता है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो दैट अगर यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे अनमिटिगेटेड पड़ा है, ओके, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस अपना टाइट कभी भी मत रखना। अगर यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दूँ, ये सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती। अगर आपके स्टॉप लॉस के नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, कुछ भी पीओआई भले ही 1 मिनट में अगर पड़ा है, देन इतना समझ लेना दैट प्राइस उसको टैप करने कभी भी आ सकता है। तो ऑलवेज उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा करो, ठीक है। ये मैंने स्टॉप लॉस के लिए आपको बता दिया दैट अगर यहाँ पे एफवीजी है, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज़ कर सकते हो दैट स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो, या फिर आप अपनी एंट्री ही इस फेयर वैल्यू गैप से प्लान कर सकते हो ना। ऐसी कंडीशंस बनेंगी दैट आपको एफवीजी से ट्रेड ना मिले, तो सर उस केस में क्या करना है मैंने बताया ना आपको, मैं हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, हर एक सिनारियो ना। ये भी बनेगा, कई बार ऐसा होगा दैट प्राइस ये एफवीजी में आया ही नहीं और उससे पहले ही आपको अपना टारगेट दे दे, तो सर उस केस में क्या करना है। देखो अगर प्राइस एफवीजी में नहीं आता तो इस तरीके का कंसोलिडेशन का वेट करो। मान लेते हैं इस तरीके का कंसोलिडेशन 1 मिनट में हो रहा है और फिर इसका ब्रेकआउट हो रहा है, देन मोस्ट लाइकली इट इज़ पॉसिबल कि प्राइस ये इसको लेने नहीं आएगा, पहले ऊपर जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ मोस्ट लाइकली, 100% कुछ नहीं होता, 100% कुछ नहीं होता। तो अगर आप इसके ब्रेकआउट पर भी एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इधर नहीं होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस इधर ही होना चाहिए। बिकॉज हो सकता है प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, ये लिक्विडिटी ले, फिर इधर से इस इम्बैलेंस में टैप करने आए, फिर यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करे, ये टोटली पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपका ऑलवेज एफवीजी के नीचे होना चाहिए, उसके अंदर या उसके बाहर नहीं, ओके। ये बहुत ही आपको ध्यान से ट्रेड करना है। दिक्कत है यही है कि आप यही सब मिस्टेक करते हो ना। यहाँ पे अगर हम देखें, मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारा पीओआई होगा, ओके। ये मैं आपको पीओआई यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बिकॉज वो सब करने जाएंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोगों को दिक्कत होगी। मैं सिर्फ पैटर्न्स दिखा रहा हूँ कि कहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब यहाँ पर देखो प्राइस नीचे आया, पुल बैक दिया, नीचे आया, पुल बैक दिया, और फिर हमारा ब्रेकर वाला सेटअप बना। ये हो गया हमारा ब्रेकर, ओके, ये हमारा ब्रेकर हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी आपने एंट्री बनाई है, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर अल्टीमेटली जाके नीचे गिरा है। ये एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज नथिंग इज़ 100%, ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हम देखें तो यहाँ पे बाइंग का सेटअप फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। वाई? बिकॉज मार्केट हमें दिख रहा है दैट ये एक डाउन ट्रेंड में ही है और एक रेंज बाउंड मार्केट है, ओके। ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, तो अगर यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट किया है देन देयर इज़ मोस्ट लाइकली चांस कि प्राइस इस ये जो रेंज का लो है उसको टेस्ट करने आएगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे वैसे बाई की कोई एंट्री बनती नहीं है, बट मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा 5 मिनट 10 मिनट में, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ओके, दैट दिस कैन बी अ ऑर्डर ब्लॉक, दिस कैन बी अ ऑर्डर ब्लॉक। तो इधर आपने देखे एंट्री करी, कोई दिक्कत नहीं, अगर एंट्री करी है कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें स्टॉप लॉस लगेगा फिर, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ओके, वेरी सिंपल। ना यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल मैं बता रहा था,
दैट प्राइस नीचे एफवीजी को टैप करने आ सकता है। ओके, कोई भी इम्बैलेंस है तो उसको टैप करने आ सकता है। अब यहाँ पे हम देखिए प्राइस अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक दिया, फिर अगेन ऊपर गया। अब ये देखो ये लोज के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे होता तो क्या देखता कि ये लो के नीचे कोई भी फॉलो थ्रू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम अलर्ट हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप है या कोई भी हमारा पीओआई है, तो यहाँ पे हम अलर्ट हो सकते हैं कि चलो इस लो के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा है। यहाँ से हम क्लियर कट देख सकते हैं कि प्राइस एक एग्रेसिव मोमेंटम देके डिस्प्लेसमेंट दिया है ना। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनेगी सर? ये फेयर वैल्यू गैप से बनेगी, ये फेयर वैल्यू गैप से बनेगी, या फिर ये फेयर वैल्यू गैप से बनेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? तो इसीलिए मैं आपको बताया था दैट आपको क्या करना है, सिंपली ये जो डिस्प्लेसमेंट लेग है आपका, इसका 50% मार्क कर लो। यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है उसको आप अपनी एंट्री बना लो। अगेन मैंने बोला स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए आपका? स्टॉप लॉस ऑलवेज फेयर वैल्यू गैप या स्विंग लो के नीचे। अब यहाँ पे क्या है आप देखो तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक भी यहाँ पे पड़ा है। ओके, प्राइस ने इस एफपीजी को तो टैप कर दिया है, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक ऑन द 1 मिनट पड़ा है। तो ये रिजेक्शन ब्लॉक अगर पड़ा है तो प्राइस इसको भी टेस्ट करने आ सकता है, और जो इसने इधर किया है उसके बाद उसने अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे इस स्विंग लो के नीचे लगाना पड़ेगा। देखो ये जो एंट्री मॉडल्स है ना फ्रेंड्स, ये एकदम डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी मतलब हर किसी का इसमें अलग कंसेप्ट हो सकता है। कोई बोलेगा मैं इसी एफवीजी से एंटर कर लूँगा, इधर स्टॉप लॉस लगा दूंगा या इधर स्टॉप लॉस लगा दूंगा। कोई बोलेगा मैं इस एफवीजी से एंट्री करूंगा। तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है सिखाने में दैट इसमें हर किसी का एंट्री मॉडल अलग अलग प्लान हो सकता है। आपको करना क्या है कि जो आपको समझ में आए, जो एंट्री मॉडल आपको समझ में आए, आप उसको कंटिन्यूअसली उस एक को यूज़ करो, ठीक है? बिकॉज अगर मतलब रूल बनाना है, देखो अगर आप इस तरीके से एंट्री मतलब ये डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ओके ना, हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं, तो आपको सर कहाँ पे एंट्री, देन आपको रूल बना लेना है। क्या रूल बना सकते हो? दैट मैं जब भी अगर फर्स्ट कोई भी एफवीजी में टैप करके प्राइस रिएक्ट करता है तो मैं वहीं पे एंटर कर लूँगा। सिंपल है। एक रूल आपका ये हो गया कि जो भी फर्स्ट एफवीजी है वहाँ प्राइस आया, उधर से रिएक्ट किया, प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेक हुआ, मान लेते हैं ये एफवीजी है, प्राइस इधर आया और यहाँ से मुड़ गया, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। ओके, स्टॉप लॉस अगेन इस स्विंग के नीचे लगा दो, ठीक है? तो यहाँ से एंट्री प्लान हो सकती है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको दूसरा रूल आप क्या बना सकते हो कि मैं डिस्प्लेसमेंट लेग का 50% के नीचे जो भी पीओआई होगा, एफईजी होगा, उसके नीचे ही अपनी एंट्री प्लान करूँगा। तो फिर आपको वही यूज़ करना है कंटिन्यूअसली, हर बार आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट एफवीजी से ट्रेड ले रहे हो आफ्टर सीइंग द रिएक्शन, तो हर बार आपको वही करना है। फर्स्ट एफवीजी से मैं ट्रेड लूँगा, जो भी पहला एफवीजी होगा वहाँ से एंट्री करूँगा, टोटली पॉसिबल है। आपको मैं सजेस्ट क्या करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा दैट ये जो मैंने 50% वाला रूल बताया उसको आप फॉलो करो। हो सकता है कोई ट्रेड उसमें मिस हो जाए, दैट इज़ टोटली पॉसिबल, बट अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको यही चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ सेफ अप्रोच, ठीक है? दिस इज़ अ सेफ अप्रोच। आपको इसमें स्टॉप लॉस होने के चांस कम होंगे और एसएल आपका छोटा लगेगा, ठीक है? अगर लगेगा तो भी कम लगेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ कहीं पे एंट्री फालतू में कर लेते हो, यहाँ कहीं पे एंट्री, और फिर इस मूव में आप निकल जाओगे फालतू में, बिकॉज आपका डायरेक्शन तो राइट था, आपने सब सही प्रेडिक्ट किया था, बस आपकी एंट्री गलत थी। तो एंट्री आपको इसीलिए आपको वहाँ पे एंट्री प्लान करनी है जहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट कर ले। भागते हुए मार्केट में एंट्री कभी भी प्लान नहीं करनी है ना। ये सारी जगह पे आपने अगर एंट्री मिस कर दी एंड यू आर अगेन सीइंग दैट प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये एक एग्रेसिव अटेम्प्ट था बाय सेलर्स। अभी भी ये लो टूटा नहीं है, ये लो टूटा नहीं है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से प्राइस अगेन इसने डिस्प्लेसमेंट दिया। अगेन आप 50% के रिट्रेसमेंट पे इस एफवीजी से एंट्री कर लो। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये एफवीजी में टैप किया, ओके ना, रिएक्शन आया कि नहीं वो कैसे पता लगेगा? अगर प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री बना लो, इधर का स्टॉप लॉस या इधर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर भी एक एफवीजी अनमिटिगेटेड पड़ा है। तो सेफ स्टॉप लॉस क्या होगा, दैट इधर कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ कहीं पे आप अपनी एंट्री प्लान कर दो, ठीक है? टारगेट ये नेक्स्ट लिक्विडिटी है, इसके ऊपर जो भी है आप वो प्लान कर सकते हो। अब दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। देखो कॉम्प्लिकेटेड आप लोग कर देते हो ना। लिक्विडिटी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दैट लिक्विडिटी प्राइस लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखो देन
यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। यहाँ से प्राइस टैप किया, फिर रिएक्ट किया। एंट्रीज आपकी कहाँ कहाँ बन सकती है, देखो पहली एंट्री ये अगेन एफ वाली एंट्री मैंने आपको बताई, ये एफ है, इसमें प्राइस ने टैप किया, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, जिस कैंडल ने एफ में टैप किया उस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। आप यहाँ पे एंट्री कर लो और यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दो, बिकॉज अगेन दिस एफ इज़ नॉट मिटिगेटेड, ठीक है। तो इधर कहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा दो और फिर प्राइस नीचे जाता। देखो अगर प्राइस आपकी फेवर में मूव करना स्टार्ट कर देता है, इफ़ प्राइस ब्रेक्स द लो, अगर इतना नीचे आ देन आप यहाँ पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो, बट इनिशियली आपको स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ हाई चांस कि प्राइस इधर भी आ सकता है और फिर वहाँ से रिवर्स करे ना। आपने ये एंट्री मिस कर दी, ये एंट्री अगर आपने मिस कर दी, सर दूसरी एंट्री कहाँ पे बनेगी ना। फॉर दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री के लिए आपको क्या चाहिए, दैट प्राइस कभी भी एक लिक्विडिटी स्वीप करे ऑन 1 मिनट चार्ट और फिर वहाँ से अगर उस लिक्विडिटी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप ट्रेड बना सकते हो। नाउ फॉर एन एग्जांपल, ये एक लिक्विडिटी स्वीप था, ठीक है, प्राइस यहाँ पे पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, फिर वापस से पुल बैक दिया, मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बायर्स को इनवाइट करेगा कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, ठीक है। आप क्लियरली ये ब्रेकआउट देख के जो मैच्योर ट्रेडर्स है वो यहाँ पे बाइंग करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, अच्छा खासा ये मूव भी दिख रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। बट ये क्या है, हमें पता है दैट दिस इज़ अ मैनिपुलेशन, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऑन द डाउन साइड, सिंपल है। तो इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो, सिंपल है, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप किया प्राइस ने, इसके नीचे कोई भी एक कैंडल 1 मिनट का क्लोज हो जाए, आप यहाँ अपनी एंट्री प्लान कर दो, ये स्टॉप लॉस लगा दो, इसमें इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये लिक्विडिटी स्वीप है देन प्राइस विल नॉट कम अबव दिस, ओके। इसके ऊपर प्राइस को आने के पास कोई रीज़न होना नहीं चाहिए, तो ये यहीं से आपको मूव देना स्टार्ट कर देगा। अगेन अगर आप इसी तरीके का एंट्री अगर यहाँ पर देखो, प्राइस अगेन आप ज़्यादा नीचे आ गया है ना, आपको क्या करना है, अगेन वेट करना है कि 1 मिनट में कोई लिक्विडिटी स्वीप हो। लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, ये रही, ये ब्रेकआउट कैंडल देख के क्या कोई बाय नहीं करेगा, ये क्या देखेगा, इतना अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया, अब प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। बट क्या प्राइस ने रिवर्स किया, नहीं। मैंने क्या बताया, जैसे ही लिक्विडिटी जो स्वीप हुई है उसके नीचे कैंडल एक क्लोज होता है, ये कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे आपका शॉर्ट बनेगा, ये स्टॉप लॉस, एंड अगेन यू कैन सी द डाउन मूव, ओके। तो ये भी एक एंट्री करने का तरीका होता है, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें, सिंपल ब्रेकर ब्लॉक वाला यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, अगर वो हम देखें, जस्ट अ सेकेंड, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। नाउ यू कैन सी प्राइस इज गोइंग अप, फिर डाउन, फिर अप, ये क्या हुआ, इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, मतलब हमारा ब्रेकर वाला सेटअप बन रहा है, ठीक है। जो मैंने पैटर्न आपको इस तरीके का बाय साइड के लिए बताया था, तो सेल साइड के लिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो क्या हमको यहाँ पे वही दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनेगी सर, सिंपल, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, जैसे ही इस ब्रेकर ब्लॉक में टैप किया आप इधर एंट्री प्लान करो। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस आप इधर कहीं पे लगा सकते हो, या फिर एज ए सेफ साइड आप इसके ऊपर लगा दो, बिकॉज यहाँ पे मुझे वापस से एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो इधर ही लगा दो। हार्डली 30 पॉइंट का एसएल होगा, अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री बनाई है तो ये 30 पॉइंट्स का स्पॉट का एसएल है, ओके, स्पॉट का एसएल है। टारगेट कहाँ रखेंगे सर, नेक्स्ट लिक्विडिटी, कुछ भी रख दो, यहाँ पे ये नेक्स्ट लिक्विडिटी है, देखते हैं प्राइस ने उधर टारगेट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, चलो दिया है, सिंपल है। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी आपका टारगेट हो जाना चाहिए ऑन 1 मिनट चार्ट। देखो आप 1 मिनट चार्ट ट्रेड कर रहे हो, आप 1 मिनट पे भी लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो। ये नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है, ये लिक्विडिटी पॉइंट क्यों है सर, बिकॉज यहाँ से प्राइस पुल बैक देके ऊपर गया है, तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ पे बीच में कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं होंगे, ओके, सिंपल है। तो यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से ही यहीं से देखो थोड़ा बहुत पुल बैक दिया, फिर वापस से अगेन मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी, अगर आपने ये सारे ट्रेड मिस कर दिए, मान लो ये ऊपर से ट्रेड आपने ये सारा मिस कर दिया है, तो अगेन आप क्या करोगे, यू विल वेट फॉर अ लिक्विडिटी स्वीप ऑन 1 मिनट चार्ट। लिक्विडिटी स्वीप कैसे समझ में आएगा सर, सिंपल है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, ये इक्वल हाइज आप देख रहे हो, ठीक है, प्राइस इसके ऊपर गया ना। हम यहाँ पे बाइंग के लिए तो देख नहीं रहे, क्यों, बिकॉज हमारा बायस क्या है, हमारा बायस है सेल साइड का, प्राइस मॉर्निंग से नीचे जा रहा है, और अगर हमारा डेली बायस भी सेल साइड का है तो बाइंग के लिए हम देख नहीं रहे। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी पॉइंट, प्राइस इसके ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, अगेन नेक्स्ट लिक्विडिटी आप टारगेट कर लो। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, ओके। जितनी बार आप लिक्विडिटी ट्रेड करोगे आपको ऐसे मूव्स मिलेंगे। यहाँ पर देखो प्राइस इतना अगेन नीचे आया, अगेन आपको एंट्री कहाँ बन सकती थी, प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक दिया, ये लिक्विडिटी पॉइंट था, इसको स्वीप किया, इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इन धड़ाधड़ नीचे, सिंपल है। तो बहुत सिंपल है,
ये वाला जो मॉडल मैं बता रहा हूँ लिक्विडिटी वाला, ये बहुत ही सिंपल है, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ लिक्विडिटी स्पॉट करनी है, कोई पीओआई वगैरह स्पॉट नहीं करना है ना। पीओआई अगर हम स्पॉट करते हैं, मान लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी ये स्पॉट करते हैं, तो उसमें हम क्या वेट करते हैं, दैट उसमें हम एक रिएक्शन का वेट करते हैं। इसमें ऑलरेडी प्राइस रिएक्ट कर चुका होता है। किस तरीके से, हम जो कंफर्मेशन का वेट करते हैं दैट ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ, तो ये हमें ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है, इसमें हमें और कुछ रिएक्शन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं पे ट्रेड बनेगा, ये स्टॉप लॉस और ये इस तरीके से मूव आपको आता हुआ मिलेगा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो भी मैं यहाँ पे मॉडल्स आपको बता रहा हूँ वो मॉडल्स कोई होली ग्रेल नहीं है। आपका एज होना चाहिए आपका डेली बायस। अगर आपका डेली बायस क्लियर है तो फिर कोई भी पीओआई, आप एफवीजी मान लो, आप ऑर्डर ब्लॉक मान लो, कहीं से भी आपको ये कुछ भी पैटर्न इस तरीके का देखने को मिले, या फिर उसमें आके आप देख रहे हो कि ये लोज रिस्पेक्ट हो रहे हैं और फिर प्राइस डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप कहीं पर भी फिर एंट्री प्लान अपनी कर सकते हो। बट शर्तें यही है कि आपका बायस क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने आपको जितना मुझे समझ आता है, जितना मैं यूज़ करता हूँ, जितनी मेरी साइकोलॉजी जो मैं यूज़ करता हूँ, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से ट्रेड्स प्लान करने हैं। अगर कुछ भी डाउट है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वापस से कमेंट करो वीडियो में, मैं हो सके अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।